हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस PCMPCB। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है ये 2022, 23 और भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को पूरा देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और ये क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोग बायोलॉजी में प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चन कई सारे लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उन सभी लेक्चर्स को आप ज़रूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप जब बोर्ड एग्जाम का बायो का पेपर देंगे तो आपको क्वेश्चन इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेमोरी ग्लैंड। हमें मेमोरी ग्लैंड पे शॉर्ट नोट लिखना है। बेसिकली मेमोरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो देखो ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स में चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों में मेमोरी ग्लैंड होती हैं। बट फीमेल्स में ये डेवलप्ड होती हैं और मेल्स में ये डेवलप्ड नहीं होती हैं। बच्चों, बात करेंगे इसके आंसर की, तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल मैमल्स। तो बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें तो फीमेल मैमल्स यानी जो मैमल्स में जो फीमेल होंगी, फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड का बहुत ही ज़्यादा फंक्शन है। इन्हीं मेमोरी ग्लैंड की वजह से फीमेल्स में मिल्क का सेक्रीजन होता है। वो मिल्क जो आफ्टर बर्थ यानी किसी बच्चे के जन्म के बाद माँ से जो निकलता है और वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मिल्क। ठीक है, there is a pair of mammary gland in human female and each breast consists of fat glandular tissue। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करते हैं कि देयर इज अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो देखो फीमेल्स में क्या होता है कि पेयर में मेमोरी ग्लैंड होती हैं, है ना, क्योंकि लेफ्ट और राइट ब्रेस्ट में होती हैं। ये पेयर में मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ईच ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ फैट। अब देखो जो फीमेल्स का ब्रेस्ट होता है वो फैट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे फैटी टिश्यू पाए जाते हैं एंड ग्लैंडुलर टिश्यू, और वहाँ पर ग्लैंडुलर टिश्यू भी पाए जाते हैं। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट रिमेन डिवाइडेड। अब देखो जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है हर एक ब्रेस्ट का रिमेन डिवाइडेड, फिर आगे चल के वो फिर से डिवाइड होता है इनटू किसमें 50 to 20 मेमोरी लूप्स। ठीक है, यानी मेमोरी अगर हम बात करते हैं कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ईच ब्रेस्ट का, वो आगे चल करके 50 to 20 मेमोरी लूप्स में डिवाइड हो जाता है। आगे देखेंगे, ईच सच लोब हैज़ ग्रुप ऑफ एल्विलाई, और जो हर एक लोब होगा वो एल्विलाई का ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ एल्विलाई। द सेल्स ऑफ एल्विलाई, जो एल्विलाई की बच्चों जो सेल्स होंगी सेक्रेट मिल्क, मतलब एल्विलाई की जो क्या होंगी, एल्विलाई की जो सेल्स होंगी वो किसका सेक्रीजन करेंगी बच्चों, तो वो सेक्रीजन करेंगी किसका बच्चों, तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग हाईलाइट कर लेंगे थोड़ा सा। वो सेक्रीजन करेंगी किसका, सेक्रेट मिल्क। ओके, आगे देखो, विच गेट एक्यूमुलेटेड इन देयर ल्यूमेन। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि वो अपने ल्यूमेन में एक्यूमुलेट होता जाते हैं। दे ओपन इनटू मेमोरी टिब्यूल, फिर देखो आगे चल करके ये क्या होंगे कि मेमोरी टिब्यूल्स में ओपन होंगे, किस में, तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम हाईलाइट कर लेंगे। मेमोरी टिब्यूल्स में आगे चलकर ओपन हो जाएंगे। द मेमोरी टिब्यूल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ईच लोब यूनिट, और जो मेमोरी टिब्यूल्स होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, हर एक लोब से, लोब यूनिट से। ठीक है, टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, जो कि क्या बनाते हैं, मेमोरी डक्ट। आगे हम लोग बात कर लेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, मेमोरी डक्ट। सेवरल सच मेमोरी डक्ट ज्वाइन, अब बहुत सारी जो मेमोरी डक्ट होंगी वो ज्वाइन होंगी। फिर आगे क्या होगा, टू फॉर्म
अ लार्ज मेमोरी एम्पुला, फिर आगे चल करके ये क्या बनाएंगी, एक लार्ज एम्पुला बनाएंगी, और वो एम्पुला क्या होगा, दैट ओपन एट लीस्ट थ्रू आउट लैक्टिफेरस डक्ट, और फिर वो लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन हो जाती है या लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू बाहर ओपन हो जाती हैं, और उसी के थ्रू क्या होता है, मिल्क का सेक्रीजन होता है, यानी मिल्क बाहर आ जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बायोलॉजी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आगे हम बात करेंगे बच्चों, नेम द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग, कुछ टर्म दिए गए जिनको हमें फंक्शन बताने हैं, और प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या बच्चों, तो कॉर्पस ल्यूटियम इज अ येलो कलर्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, एंड सम ब्लड क्लॉट आफ्टर ओवुलेशन। बच्चों अगर हम कॉर्पस ल्यूटियम की बात करते हैं तो ये क्या होता है, येलो कलर का एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, जो ग्राफियन फॉलिकल की जो सेल्स होंगी उनसे ही ये बनता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, एंड सम ब्लड क्लॉट आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है। इट मेनली सेक्रेट प्रोजेस्टेरोन, ये मेनली क्या सेक्रेट करता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब ये जो हमारा प्रोजेस्टेरोन होता है ये एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना। इट आल्सो हेल्प इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, प्रेगनेंसी हो गई, एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, एंड प्लासेंटा के फॉर्मेशन में भी हमारा कॉर्पस ल्यूटियम हेल्प करता है। प्लासेंटा क्या होता है बच्चों, तो प्लासेंटा जो कि किसी भी बच्चे के नाभि से जुड़ा हुआ एक कनेक्शन होता है, जो कि बेबी के जो भी फीटस माँ के पेट में डेवलप्ड हो रहा है, उस फीटस के प्लासेंटा से मदर का कनेक्शन होता है प्लासेंटा का थ्रू, है ना। और ये प्लासेंटा क्या होता है, बच्चे को जो भी खाने की चीज़ें हो गई, जो भी उसको न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए, हर एक चीज़ उस प्लासेंटा के थ्रू ही डेवलपिंग टाइम में बच्चे के पास पहुंचता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बच्चों एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम होता क्या है, तो इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियम। जो यूट्रस के अंदर की जो इनर लाइनिंग होती है उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स इट इज़ हाईली वैस्कुलर। अब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हाईली मस्कुलर होता है, एंड इट बिकम अ थिक एंड ग्लैंडुलर फॉर प्रेगनेंसी, है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2 ही क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए, लेकिन 2 क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए इस टाइम हम लोग क्वेश्चन में वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सारी चीज़ें अगर समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन से आपको बहुत ही ज़्यादा आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है बायो के पेपर के लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यू क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।